अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना अमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिसुख़ूरि मयदान अर्ज़िही। अम्मा बाद क़ाल अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन इक़ामस्सलात व ईताइज़ ज़कात व हज्जुल बैत व सौमु शहर रमज़ान वल विलायतु लना लिल अहलिल बैत। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ब्रदरान अजीज़, इमाम मोहम्मद बाक़िर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस्लाम जो है 5 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। उसमें से पहला है नमाज को कायम करना, क्योंकि ये अहले इल्म का मजमुआ है। यहाँ पर सारे तुल्लाब बैठे हुए हैं, सारे नमाज की फ़जीलत जानते हैं। आप जानते हैं कि नमाज की बहुत बड़ी फ़जीलत है। कुरान रिवायात में बहुत बड़ी फ़जीलत इसकी बयान की गई है, बहुत ज़्यादा फ़जीलत इसकी बयान की गई है। दीन के अंदर ज़रूरी चीज़ों में से एक चीज़ नमाज है। रसूल पाक गिरामी इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, यानी दीन जो है, नमाज जो है दीन में सुतून की हैसियत रखती है। नमाज दीन का सुतून है। और कुरान में खुदावंद तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज जो है इंसान को तमाम तर बुराइयों से रोकती है, तमाम तर बुरे कामों से इंसान को रोकती है। इंसान की ज़िंदगी में कई तरह के मामलात आते हैं। उनमें अगर इंसान बानमाज हो, बेनमाज ना हो, नमाज टाइम पर पढ़े, तो एक तो इंसान टाइम का पाबंद हो जाता है। 5 टाइम का नमाज अगर टाइम पे पढ़े तो इंसान अपने ज़िंदगी में टाइम का पाबंद हो जाता है। और खुदा के नज़दीक भी अगर नमाज को सही मानों में अदा करें तो इंसान खुदा के नज़दीक भी मुक़र्रब तरीन इंसान बन जाता है। खुदावंद तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, उन लोगों की नाबूदी हो, तबाही हो, उन नमाजियों की तबाही हो, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपने नमाज़ों से गाफिल रहते हैं, जो अपने नमाज़ों से गाफिल रहते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और जो नमाज को रियाकारी के लिए पढ़ते हैं, जो नमाज में रियाकारी करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, किसी और को दिखाने के लिए नमाज को अदा करते हैं। तो खुद कुरान में इस चीज़ की मज़म्मत की गई है, क्योंकि नमाज को हमें एक इबादत समझ कर करना चाहिए। ये नहीं कि किसी से डर कर करें या किसी को दिखाने के लिए करें, क्योंकि खुदावंद तबारक व तआला ने इस चीज़ का इंसान को हुक्म दिया है, तो हमें भी इसे ahsan तरीके से अंजाम देना चाहिए। आप जानते हैं कि इब्लीस खुदा के नज़दीक मुक़र्रब तरीन फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता था। खुदा के नज़दीक वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे, बाकी तमाम फ़रिश्तों पर उसको फ़ोकियत थी। लेकिन क्या हुआ, एक सजदे के न करने की वजह से वो उस आला मकाम से मकाम शैतानत पर पहुँच गए। इब्लीस ने ये तो नहीं कहा था कि ए अल्लाह मैं तुम्हारे सामने सजदा नहीं करूँगा, मैं तो
अल्लाह मैं तुम्हारी नाफरमानी करूँगा, ये तो नहीं कहा था, बल्कि उसने ये कहा था कि मैं इंसान के सामने, आदम के सामने सजदा नहीं करूँगा। फिर भी देखो उसके तकब्बुर की वजह से खुदा ने हुक्म दिया था, उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और आदम को सजदा ना किया, जिसकी वजह से वो मकाम शैतानत पर पहुंच गए। आप जानते हैं कि एक कुत्ता नजिस है, नजिस जानवर है ना, नजिसुल एम में उसका नाम आता है। तो अगर कोई शख्स उसको एक हफ्ते तक खाना खिलाए, बूटी दे, तो अगले बार इंसान जहाँ पर भी बुलाएंगे वो आ जाएंगे, जहाँ पर भी वो बुलाए आ जाता है, उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। लेकिन इंसान को देखो, खुदावंद तबारक व तआला ने इस उम्र तक पहुँचने तक खाना खिलाया, पानी पिलाया, रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम तर अशिया को इसके लिए फराहम किया। लेकिन जब खुदा बुलाता है, खुदा अपने रास्ते पर बुलाता है तो वो उसके पास जाता है। देखो अगर कोई ऐसा शख्स हो जो अल्लाह को अकबर की सदा सुनकर नमाज के लिए खड़ा ना हो, तो वो इंसान के सब में ही शुमार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खुदा ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है वो उसे अंजाम नहीं दे रहे। तो आप खुद बताएं कि उस शख्स की शैतानत ज़्यादा होगी या शैतान की शैतानत ज़्यादा होगी? क्योंकि शैतान ने भी एक सजदे से इनकार किया था। और हम देखो, अगर माशरे में आमतौर पर देखा जाए तो हर कोई, मतलब आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा लोग नमाज से गाफिल होने लगे हैं। एक दो तो नमाज की तरफ जाते ही नहीं है, मस्जिद का दरवाज़ा देखना भी गवारा नहीं समझते हैं। लेकिन खुदा ने जिस चीज़ का इंसान को हुक्म दिया है उस चीज़ को हमें आसान तरीके से बजा लाना चाहिए। और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि व ईता इस ज़कात अदा करना। हमारे छठे इमाम फरमाते हैं कि मम मना क़िरातम मिन ज़काती फलयमुत्तु इंशाअ यहूदियन व इंशाअ नसरानियन। जो शख्स ज़कात की एक किरात मिक़दार रोके, अदा ना करे, तो चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, वो हम में से नहीं है। ब्रादरान ईमानी, यहाँ पर ज़कात की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस्लाम में ज़कात की भी बहुत फजीलत है। अल्लाह ताला ने जो माल इंसान को दिया है, आपको जो माल दिया है, उसमें गरीबों मिस्किनों का भी हक होता है, हमें उसको अदा करना चाहिए। और इमाम फरमाते हैं वह हज्जुल बैत, अल्लाह के घर की तवाफ़ करना, अल्लाह के घर की तवाफ़ करना, काबे की ज़ियारत करने की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। क्योंकि काबा अल्लाह का घर है और आप जानते हैं कि उसके तवाफ़ करने का बहुत ज़्यादा फजीलत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक ही ऊंट पर बैठकर 25 मरतबा काबे की ज़ियारत के लिए गए, तवाफ़ के लिए गए। आपके हाथ में ताजियाने तो होते थे पर कभी अपने ऊंट पर मारते नहीं थे। किसी पूछने वाले ने पूछा, ए मौला, आपके हाथ में तो ताजियाने होते हैं पर आप कभी अपने जानवर पर मारते नहीं हो। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे कसास का डर ना होता, कसास का खौफ ना होता, तो मैं ज़रूर मारता इस जानवर पर। ब्रादरान ईमानी, अगर हम हज अदा करने के बाद दोबारा वही काम, वही बुराइयां हम दोबारा अंजाम देने लगे तो उस हज का कोई फ़ायदा नहीं रहता। हज करने के बाद खुदावंद तबारक व तआला के बारगाह में हाजिरी देने के बाद हमें ये इरादा कर लेना चाहिए, तौबा कर लेना चाहिए कि जो गलत काम मैं पहले करता था अब के बाद मैं नहीं करूँगा। तब जाके हज की वो हक अदा कर पाता है। और मेरे मौला ने फरमाया वसौम शहर रमज़ान, रमज़ान के रोज़े, रमज़ान के रोज़े की भी बहुत बड़ी फजीलत है। कुरान में कई जगहों पर रोज़े के बारे में बयान की गई है।
और रिवायत भी मुतअद्दिद है रोज़े के बारे में। इमाम रसूल ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अस्सौमु यसव्विदु वजह, रोज़ा जो है शैतान के चेहरे को सियाह कर देते हैं। आप जानते हैं कि रिवायत में मौजूद है कि रमज़ान के दिनों में शैतान को कैद किया जाता है, और रमज़ान जो है इबादत और बंदगी का महीना है। और खुदा इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान मेरा महीना है, जो तुम रोज़ा रखो इसका अजर मैं खुद दूंगा, इसका अजर मैं खुद दूंगा। रमज़ान के अंदर अगर आप कोई भी अच्छा काम करता हो वो इबादत में शुमार हो जाती हैं। और आप जानते हैं कि रोज़ा फ़कत हमारे जिस्मानी वजूद का नहीं होता है, रोज़ा फ़कत हमारे जिस्मानी वजूद का नहीं होता है, रोज़ा हमारे रूहानियत का भी रोज़ा होता है, रोज़ा हमारे हाथ का होता है, रोज़ा हमारे ज़बान का होता है, रोज़ा हमारे आँखों का होता है, रोज़ा हमारे पूरे वजूद का रोज़ा होता है। यानी रमज़ान में कोई भी ऐसा काम ना कर, फ़कत रमज़ान की बात नहीं है, इंसान को कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उससे किसी दूसरे शख्स की दिल आज़ारी हो। और फरमाते हैं कि सोमो युसिहु, यानी रोज़ा रखो और सेहत पाओ। आप जानते हैं कि इंसान के ये क्या कहते हैं, जिस्मानी भी कई इंसान के ऊपर अमराज लाहक होते हैं और रूहानी भी कई सारे अमराज हैं। इंसान और रूहानी तौर पर भी मरीज बनता है और जिस्मानी तौर पर भी मरीज बनते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर फ़कत आपको आपके जिस्मानी दवाई देंगे। अगर जिस्म ज़ख्मी हो, जिस्म बीमार हो, तब डॉक्टर आपको कोई दवाई लिख कर देंगे और उससे आपका जिस्मानी जो दर्द है, जिस्मानी जो अमराज हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। पर रोज़ा एक ऐसी शे है जिससे आपकी रूहानी तौर पर भी बिल्कुल पाक व शफाफ होंगे, बिल्कुल आपके तमाम तर अमराज दूर हो जाएंगे और रूहानी तौर पर भी बिल्कुल पाकीज़गी और बिल्कुल इंसान की रूहानियत को सुकून मिलेंगे। और रूहानी जितने अमराज हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। रोज़ा की बड़ी अहमियत है ब्रदरान ईमानी। और मेरे मौला ने फरमाया कि वल विलायत लना लिल अहलिल बैत, वल विलायत लना लिल अहलिल बैत, मेरे अहले बैत की विलायत। विलायत का इकरार करना, विलायत को मानना, इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जिस तरह नमाज की अपनी फजीलत है, रोज़े की अपनी फजीलत है, हज का भी अपना फजीलत है और ज़कात की भी अपनी फजीलत है, उसी तरह विलायत की भी बहुत बड़ी फजीलत है। विलायत दो किस्म के होते हैं, या तो विलायत तकवीनी होता है या तो विलायत तकफीनी होता है। और विलायत तकवीनी वो विलायत है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को, पूरे कायनात को वजूद में लाया, ज़मीन बिछाए, आसमान को खलक किया,